तो भाई लोगों, रॉयल रंबल में 1 महीने से भी कम का टाइम रह गया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जो कि रॉयल रंबल में अपना रिटर्न कर सकते हैं और उनके रिटर्न की पूरी लॉजिक भी है, यानी कि पूरे चांसेस भी हैं और पूरी स्टोरी लाइन भी उनके लिए स्टार्ट हो सकती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में। तो कोई सेंसलेस सुपरस्टार नहीं होगा, मतलब हवा से कोई नहीं आ जाएगा कि भाई ये इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रही लेकिन ये रॉयल रंबल में रिटर्न करेगा। ये 5 के 5 सुपरस्टार जो कि इस वीडियो में होंगे, इनके बहुत चांसेस है और अगर ये रॉयल रंबल में भी नहीं रिटर्न करते तो आगे आपको कहीं ना कहीं इसी साल इनका रिटर्न डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिल जाएगा। और इससे पहले कि वीडियो को आगे लेके चलो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को करना लाइक, क्योंकि मस्त वीडियो होने वाली है। अब सबसे पहले जो सुपरस्टार की मैं बात करूंगा जो कि नंबर 5 पे आ रहे हैं इस पे, वो है जेफ हार्डी। अब देखो, जेफ हार्डी जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में नहीं है, पहले एडब्ल्यू में गए, डब्ल्यूडब्ल्यू से फायर हो गए थे वो विंस मैकमैन वाले टाइम में, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, 2022 था या 2021 इसी टाइम पे जेफ हार्डी को फायर किया गया था। और उसके बाद फिर वो एडब्ल्यू में गए, एडब्ल्यू से TNA में आए, अभी वो मैक हार्डी के साथ है, यानी कि अपने भाई के साथ टैग टीम में है। लेकिन जेफ हार्डी ने रिसेंटली ये बात की है कि वो जल्द ही रिटायर होने का सोच रहे हैं और वो अपना रिटायरमेंट मैच जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रेसल करना चाहते हैं और वो भी अगेंस्ट CM पंक। अब अगर तुम लोग पहले की डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैन हो तो तुम्हें पता होगा कि भाई CM पंक की और जेफ हार्डी की राइवरी किस तरह की थी लेट 2010 में। तो भाई अगर तो ये चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई के माइंड में भी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे जो बात होती है वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले काफी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, तो अगर तो ये चीज वाकई में डब्ल्यूडब्ल्यूई के माइंड में है तो रॉयल रंबल वो प्लेस हो सकता है जेफ हार्डी के लिए जहां वो अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटर्न करें। और तुम्हें पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई और TNA का एक फॉरबिडन डोर टाइप भी खुला हुआ है कि हर साल कोई ना कोई रॉयल रंबल में TNA से होता है, और जेफ हार्डी वो एक ऐसे सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि इस साल रॉयल रंबल में बेशक एक टाइम की अपीयरेंस ही हो और बाद में शायद प्रॉपर उनका रिटर्न हो, लेकिन इस तरह की एक टाइम की अपीयरेंस रॉयल रंबल में सरप्राइज अपीयरेंस जेफ हार्डी दे सकते हैं। नंबर 4 पे जिस सुपरस्टार की बात करने लगा हूं ये है गोल्डबर्ग। अब देखो, तुम्हें पता है कि गोल्डबर्ग ने इस साल किसी न किसी मोमेंट पर रिटायरमेंट तो अपना करना ही करना है, क्योंकि इस साल वो अपना ऑफिशियली आखिरी रिटायरमेंट मैच रेसल करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ। जो भी गोल्डबर्ग और डब्ल्यूडब्ल्यूई की माजी में बातें थी वो अब ट्रैक पे आ चुकी हैं, गोल्डबर्ग का रिटर्न हमें इस साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो रॉयल रंबल जो है वो एक परफेक्ट स्पॉट हो सकता है। और जो रूमर्स आ रहे हैं अभी, रिसेंटली रूमर्स हैं, वो ये हैं कि गोल्डबर्ग जो है वो हो सकता है रॉक एपिसोड पर रिटर्न करें और रॉयल रंबल में अपनी अपीयरेंस को अनाउंस कर दें, या फिर गंथर को सीधा चैलेंज कर दें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और अगर ये दोनों चीजें नहीं होती तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गोल्डबर्ग डायरेक्ट रॉयल रंबल में एंटर करें, क्योंकि अभी जिस तरह की ट्रिपल एच की बुकिंग है, क्योंकि विंस मैकमैन के टाइम में तो गोल्डबर्ग सीधा आते थे, चैंपियन को चैलेंज कर देते थे, लेकिन ट्रिपल एच जो है वो थोड़ी सी अलग बुकिंग करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो अलग होगा गोल्डबर्ग के लिए। और फिर आखिरी साल है अगर गोल्डबर्ग का, तो हो सकता है चांसेस हैं कि गोल्डबर्ग एक नहीं 2 से 3 मैचेस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई को दे सकते हैं। तो रॉयल रंबल में भी अगर कुछ सेकंड की या कुछ मिनट की अपीयरेंस देते हैं तो मुझे लगता है कि फैंस को काफी ज्यादा एक इंटरटेनिंग हो जाएगा और रॉयल रंबल और ज्यादा स्पेशल भी बन जाएगा। अब गोल्डबर्ग के बाद जिस सुपरस्टार की मैं बात करने जा रहा हूँ ये है द ग्रेट वन रॉक। अब रॉक को हमने रिसेंटली जो रॉक का नेटफ्लिक्स वाला एपिसोड हुआ है, रॉक का डेब्यू हुआ नेटफ्लिक्स पे, वहां पर हमने रॉक को देखा था और रॉक की लुक काफी डिफरेंट थी। ऐसे लग रहा था कि भाई ये बंदा जो है रिटायर होने वाला है, जो कि रूमर्स थे कि भाई रॉक जो है वो कोडी रोड्स को सीधा चैलेंज कर देंगे या हिंट करेंगे। फिर NXT पे भी हमने थोड़ी सी वो फाइनल बॉस वाली वाइब अब दोबारा से देखी रॉक की। तो भाई रॉक को जज करना बड़ा मुश्किल है और अभी भी स्किल रॉक के नेटफ्लिक्स के ऊपर रिटर्न के बाद भी और NXT पे अपीयरेंस के बाद भी यही रूमर्स हैं कि रॉक रॉयल रंबल में होने वाले हैं। और ना सिर्फ वो रॉयल रंबल में होंगे बल्कि एंटर करेंगे 31 स्पॉट पे, क्योंकि एंड ऑफ द डे रॉक फाइनल बॉस है और रॉक ने वो नेटफ्लिक्स वाले टाइम पे तो फैंस को खुश कर दिया, NXT पे भी फैन को खुश कर दिया, लेकिन अब भाई रॉक ने करनी तो वही है जो रॉक की मर्जी होगी। और रॉक जो है वो 31 नंबर पे एंटर करके रॉयल रंबल मैच को जीत सकते हैं और फिर शायद आगे जाके वो जो कोडी रोड्स को उन्होंने एक्नॉलेज किया था और उनकी बड़ी तारीफें की थी, तो वो आगे जाके शायद रेसलमेनिया में कोडी रोड्स को चैलेंज भी कर सकते हैं। मिक्स ओपिनियन है इस हवाले से, लेकिन जैसे जैसे रॉयल रंबल और करीब आएगा तो एग्जैक्ट जो है वो डिटेल्स हमारे सामने आती जाएंगी और वो चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। नंबर 2 पे जो सुपरस्टार का नाम है ये भी TNA में है इस टाइम पर, और इस चीज के चांसेस और रूमर्स बहुत ज्यादा है कि इस साल डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी न किसी पॉइंट पे इन्हें
WWE में लाने वाली है और मेन रोस्टर में ये ग्रेग अपना अब इंटर करेंगे। हालांकि NXT पे इनकी 1 से 2 अपीयरेंस हो चुकी है, एक मैच भी ये रेसल कर चुके हैं और फिर जो फॉरबिडन डोर्स है उसकी वजह से। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर ये मेन रोस्टर पे डेब्यू करेंगे तो शायद AJ स्टाइल्स के बाद TNA का कोई दूसरा बड़ा ऐसा सुपरस्टार होगा जो कि इतने पॉप के साथ, जिसका ऑलरेडी जब वो WWE में आए तो उसका इतना क्रेज। और ये है जो हेनरी। अब तुम्हें पता है कि इनकी जो एक NXT की अपीयरेंस थी उस पर जो रिएक्शन था, जितना तगड़ा रिएक्शन था, तो भाई हर तरफ उस टाइम पे सोशल मीडिया में हर जगह जो हेनरी का ही बस था। और तो भाई मुझे भी ये लगता है कि भाई ट्रिपल एच भी रॉयल रंबल वाले दिन कहेंगे से हिज नेम एंड ही अपीयर्स, तो जो हेनरी रॉयल रंबल में भी आ जाएंगे। और भाई अगर वो रॉयल रंबल में आते हैं तो यकीन करो बस एक अलग होने वाला है। मतलब हो सकता है उस टाइम पे सबसे तगड़ा रिएक्शन जो हेनरी को मिले पूरी। हालांकि जॉन सीना है ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं रॉयल रंबल में अपनी इंटरेस्ट, और रोमन रेंस भी होने वाले हैं। और भी हमें सुपरस्टार्स के रूमर्स हैं जो कि जिनको फैंस काफी ज्यादा पसंद करती है। लेकिन जो हेनरी अगर इंटर करते हैं ना तो भाई इनका जो पॉप होगा वो अलग ही लेवल का होगा। अब मैं बात करने वाला हूँ नंबर 1 पे जो सुपरस्टार हैं, और ये कोई और नहीं बल्कि द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर है। अब इस पे नंबर 1 पे ब्रॉक लेसनर का नाम ना हो तो फिर किसका हो, क्योंकि जहाँ ब्रॉक लेसनर का नाम आता है वहीं सारी स्पॉटलाइट आ जाती है। अब ये बात हम जानते हैं कि विंस मैकमैन वाले चक्कर की वजह से ब्रॉक लेसनर को भी WWE ने साइड पे कर दिया, और अभी तक ब्रॉक लेसनर के खिलाफ इस तरह के कोई बहुत ज्यादा सॉलिड, जिसे कहते हैं ना सॉलिड वाले सबूत नहीं है। और इस केस के ऊपर सारी जो एक अलग वीडियो बना के डालूंगा जल्दी, तो वो जरूर देखना और आप लोगों को समझ आ जाएगी कि भी ब्रॉक लेसनर का नाम उस केस से किस तरह जुड़ता है और क्या सारा सिनेरियो था। लेकिन रॉयल रंबल के अंदर बात करें या WWE के अंदर रिटर्न की बात करें ब्रॉक लेसनर की, तो कभी ये रूमर्स आते हैं कि ब्रॉक लेसनर जो है वो रॉयल रंबल के लिए लॉक है, ट्रिपल एच उनको वापस लाना चाहते हैं। और अब ये डिपेंड करता है कि क्योंकि WWE अब TKO ग्रुप से कनेक्टेड है, TKO ऑनर्स है WWE के, अब वो क्या प्लान करते हैं ब्रॉक लेसनर के हवाले से ये देखना जरूरी है। क्योंकि WWE जो है वो इस टाइम पे बड़ा क्लियर होकर चल रही है, क्योंकि बिजनेस जो है वो टॉप पे जा रहा है, तो वो कोई भी ऐसा नाम नहीं ऐड करना चाहेगी जिसके हवाले से किसी किस्म की भी कंट्रोवर्सी हो। और ब्रॉक लेसनर के साथ कंट्रोवर्सी तो चल रही है, तो हो सकता है ये नाम ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल में जो भी अपीयरेंस के रूमर्स हैं, रिटर्न के रूमर्स हैं, ये फॉल्स हो। WWE ब्रॉक लेसनर का रिटर्न होल्ड कर ले, या फिर ट्रिपल एच जो है वो जो कि चाह रहे थे कि ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल का हिस्सा हो, ट्रिपल एच फाइनली कुछ ना कुछ सोर्सेज लगा के ब्रॉक लेसनर को वापस रॉयल रंबल में ले आए। मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।